हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगातार सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा है। जैसा मैंने जिस दिन बीजेपी की लिस्ट फाइनल हुई थी उसी दिन मैंने कहा था अब पार्टी में बगावत होना शुरू होगी और खेला तो अब देखने को मिलेगा। वहीं इस कड़ी में बात करें तो जैसा आप सभी को पता है, भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने जैसे ही अपना टिकट लौटाया बीजेपी को, वहीं दिल्ली के कई सांसदों के टिकट कटे और अब बात आ गई है बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत की, जहां उनकी एक वीडियो जो कि आपत्तिजनक वीडियो बताई जा रही है, उनकी वीडियो वायरल हो गई। आज उन्होंने भी अपना टिकट वापस कर दिया और इस कड़ी में अभी कई नाम और जुड़ने वाले हैं। लगातार लोकसभा चुनाव में टिकट घोषित जब पार्टी कर देती है तो उसमें बगावत जरूर शुरू होती है, क्योंकि कई नेता कई जगह तो कुछ अलग मामले आ जाते हैं और कई बात आ जाती है मेहनत की। तो दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं, इस मेहनत की बात को जिक्र मैं कर रहा हूं कैराना और मुजफ्फरनगर लोकसभा को लेकर। अगर जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कैराना और मुजफ्फरनगर की मैं बात इसलिए कर रहा हूं। कैराना और मुजफ्फरनगर में जैसा आप सभी को पता है, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से डॉक्टर संजीव बालियान को टिकट दिया गया है। वहीं बात करें कैराना लोकसभा से वर्तमान में जो सांसद है प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया है। तो इन टिकटों के मायने क्या है और जीत की क्या गारंटी है, ये मैं आप सबको एक बार खुल के बता देता हूं। दोस्तों, दरअसल ये बात है, वर्तमान में जो कैराना सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनको लेकर लगातार आपने कई मीडिया इंटरव्यू में पब्लिक के हवाले से देखा होगा कि वो क्षेत्र में नहीं आते और लगातार जनता की अनदेखी करते हैं, वो कोई काम नहीं करते। उनको लेकर तीखा विरोध सामने आ रहा है। वहीं पब्लिक का और जनता का कहना, क्योंकि जनता पॉलिटिक्स में जनता सर्वोपरि होती है और वही वोट करती है, वही अपने कैंडिडेट को जिताकर भेजती है। तो जब जनता ही रूठ जाए तो नेताजी क्या करेंगे। तो इस कड़ी में यही हाल मुजफ्फरनगर लोकसभा का भी है और मुजफ्फरनगर लोकसभा में भी हालांकि पिछली बार के मुकाबले काफी विरोध झेलना पड़ा था डॉक्टर संजीव बालियान को, जहां कई गांव में उनका विरोध हुआ था, काले झंडे उनको दिखाए गए थे। वही हाल कैराना लोकसभा में भी था। लेकिन इस बार जयंत के एनडीए में जाने से कुछ समीकरण बदले हैं और लगातार ये समीकरण बदलते रहते हैं। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए, इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन कैराना लोकसभा में अगर हम बात करें तो अब की बार बीजेपी प्रत्याशी की ओर से जो सबसे प्रबल दमदार उम्मीदवार जो नजर आ रहे थे, मैं उनको लेकर आप सबके बीच आज चर्चा व जिक्र करने वाला हूं। क्योंकि एक तरफ तो कैराना से 7 बार विधायक रहे, वे एक बार सांसद रहे। पूर्व सांसद मरहूम हुकम सिंह जी की बेटी बुआ मरगांका सिंह का नाम काफी सुर्खियों में चल रहा था और लोग ये बता रहे थे कि अगर अब की बार उन्हें टिकट होता है तो जीत की गारंटी है और वो चुनाव इस बार जीत जाएगी। लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट काट दिया गया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने 51 प्रत्याशियों का ऐलान किया, उस ऐलान के साथ ही इनका टिकट भी काट दिया गया। वहीं दूसरे अगर प्रत्याशी की हम बात करें, पूर्व जिला चेयरमैन मनीष चौहान जो जनता के बीच काफी सक्रिय थे और लगातार जनता के बीच जा रहे थे, उनको लेकर भी काफी मजबूती जनता के बीच देखने को मिल रही थी और काफी तेजी से वो जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे थे। तो दोनों ही नेताओं के टिकट काट दिए गए। ऐसे में माहौल क्या होगा कैराना लोकसभा का आप सभी को पता है दोस्तों, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी कहानी होती है, ऐसी बातें होती हैं, बगावत तो जरूर होती है। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। जिन लोगों के टिकट कटे हैं वो पार्टी में ही रहेंगे या पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं ये एक जमीनी आंकड़ा है और दोनों ही को काफी मजबूत, जिन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों की मजबूत तैयारी चुनाव में बताई जा रही थी और लोग कह रहे थे कि अब की बार ये चुनाव जीतने वाले। जहां जैसे ही 51 प्रत्याशियों की उत्तर प्रदेश में घोषणा हुई, उसके बीच ही कैराना लोकसभा से भी जनता के बीच से आवाज आने लगी, अब की बार हम वोट प्रदीप चौधरी को नहीं देंगे। ये लगातार आप सोशल मीडिया पे और कई पत्रकार जो लगातार इंटरव्यू लेते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनकी भी बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि उन सब की बात, जनता की बात वो आपके घर बैठे आपको पहुंचाते हैं।
तो इसी कड़ी में कैराना लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने भी इकरा हसन को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में फिलहाल गठबंधन है और गठबंधन, और जैसा आप सभी को पता है, समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है 62 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और एक सीट नगीना चंद्रशेखर आजाद को लड़ाएगी, बाकी 17 सीट कांग्रेस को देने वाली है। तो सबसे पहले जो कैराना लोकसभा से जिनको टिकट हुआ इकरा हसन, लोग जानना चाह रहे, पहले भी कई वीडियो बनी है, आखिर कौन है इकरा हसन। सबसे पहले तो आप वो वीडियो देख लीजिए। जैसा आप सभी को पता है, कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को चुनाव मैदान में उतार दिया है। दरअसल ये वही सीट है जिसमें जयंत अखिलेश को लेकर काफी नाराजगी बनी थी और इसकी काफी दूरियां भी जयंत चौधरी की समाजवादी पार्टी से देखने को मिली थी। तो कैराना से इकरा हसन लोकसभा की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से, जिन्हें घोषित किया है। काफी दमदार प्रत्याशी ये है। कौन है इकरा हसन? इकरा हसन ने दिल्ली के श्री राम कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने लंदन से यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करते हुए LLM की डिग्री हासिल की। इकरा हसन को विरासत में मिली है राजनीति। 9 साल से कैराना की राजनीति में सरकिरी इकरा हसन पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी है। तबस्सुम हसन एक बार BSP, एक बार SPRLD गठबंधन से कैराना लोकसभा की सांसद रह चुकी है। इकरा हसन के दादा अख्तर हसन ने 1984 में कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। इसी तरह इकरा के पिता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। इसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। फिलहाल कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन इकरा के बड़े भाई हैं, यानी कि इकरा हसन राजनीति का गहरा नाता रहा है। हालांकि उन्होंने अपना राजनीतिक सफर 9 साल पहले शुरू किया रहा था। एक बार जिला पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुकी है इकरा हसन। हालांकि उन्होंने MLC वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान ने चुनाव में हरा दिया था, लेकिन अब की बार कैराना लोकसभा से इकरा हसन को काफी मजबूत कैंडिडेट देखा जा रहा है और लगातार पूरे क्षेत्र में इकरा हसन को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है और लगातार इकरा हसन भी जनता के बीच सरकरी है। वहीं उनके भाई नाहिद हसन भी लगातार जनता से मिल रहे हैं। इकरा हसन भी लगातार कोई कसर इस चुनाव में छोड़ना नहीं चाह रही है। तो देखते रहिए मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। कैराना लोकसभा सीट में 18 लाख के करीब मतदाता हैं। इनमें से करीब 5.5 लाख मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और गठबंधन को लेकर भी काफी तय प्रक्रिया तेज है। कैराना लोकसभा सीट पिछले चुनाव में SPRLD बसपा गठबंधन के बावजूद ये सीट BJP के प्रदीप चौधरी ने जीती थी। तब BJP के प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे। वहीं SP कैंडिडेट तबस्सुम हसन को 4,74,000 वोट मिले थे। और इकरा हसन अपनी विरासत को आगे बढ़ा सकती है। काफी दमदार वो मजबूत नेता है। अब जबकि कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो चुका है, हो सकता है कहीं और गठबंधन भी देखने को मिले। तो इकरा हसन कैराना से जीत की संभावित प्रत्याशी मानी जा रही है। उनके सामने अब प्रदीप चौधरी मैदान में है, जो कि वर्तमान से सांसद है कैराना से। और ये देखने वाली बात होगी, कैराना में मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, आपने देखा यह कैराना से इकरा हसन, जो कि समाजवादी पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी है, ये भी लगातार जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। तो आंकड़ा एक ऐसा बैठ रहा है, दोनों ही लोकसभा में अब की बार मुकाबला बहुत कड़ा होने की संभावना है, क्योंकि जो कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में जाकर मेहनत करता है, जनता के बीच उसका प्रभाव अधिक रहता है, और जो जनता से लगातार मिलता रहता है उसका प्रभाव उतना ही अधिक है। और बात करें मुजफ्फरनगर लोकसभा की, तो कैराना लोकसभा में दोनों ही कैंडिडेटों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन जीत किसकी होगी ये तो जनता तय करेगी, और जनता को ही पता है उनको किसको जिताना है और किसको हराना है, क्योंकि वोट जनता करती है और जनता के पाले में गेंद है। और वो किसको बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों ही सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा, और कड़े मुकाबले में कौन जीतता है कौन हारता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी में खुलकर बगावत देखने को मिल रही है। कई सांसद जहां उनका टिकट वापस कर रहे हैं, और लगातार ये बातें चल रही है कि कई सांसदों के टिकट करें, ब्रजभूषण का नाम भी उनमें है, और कई सांसदों के टिकट काटने को आगे भी बात कही जा रही है। लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा अभी अंतिम खुलासा नहीं हुआ। यूपी में सिर्फ 51 प्रत्याशियों का बीजेपी ने ऐलान किया है,
जिसमें से कई सांसदों के टिकट भी कटे हैं। और सोशल मीडिया पर एक बार फिर लगातार तीखी प्रक्रिया। लेकिन एक बात हो जो मैं आपको बता दूं, जयंत चौधरी एनडीए में जा चुके हैं, उनकी सीटों की घोषणा अभी नहीं हुई। तो दरअसल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, अमरोहा सीट को लेकर भी जयंत चौधरी ने दावा जताया है, क्योंकि कैराना, मुजफ्फरनगर व मथुरा तो पहले ही बीजेपी अपने पाले में ले चुकी है। जयंत की घोषणा अभी नहीं हुई। बिजनौर और बागपत सीट उन्हें देने की बात कही जा रही है, लेकिन अमरोहा सीट पर भी जयंत चौधरी अपना दावा जता रहे हैं। सीटों को लेकर पेंच फंस भी सकता है और ये आगे की रणनीति होगी, कौन मंत्री बनेगा। लगातार इसको लेकर भी काफी तीखे सवाल हैं। मंत्री कौन बनने जा रहा है ये तो पार्टी के लोग तय करेंगे, लेकिन मंत्री कौन होगा, मंत्री की चर्चा भी लगातार जिले में पूरी तरह राजनीतिक गलियारों में तैर रही है। जामिया अशरफ अली खान, प्रसन्न चौधरी, राजपाल बालियान व मदर भैया से लेकर कई और लोगों के भी नाम हैं। और जैसा आप सभी को पता है, एमएलसी के चुनाव भी बहुत करीब है और इसी महीने एमएलसी के पर्चे भी भरने शुरू हो जाएंगे और लगातार इनमें भी निर्णायक भूमिका में हुए। लेकिन उससे पहले जो टिकटों की भागदौड़ है, शायद 2-4 दिन में पूरा खुलासा होने की पूरी संभावना है। तो ऐसी और अन्य जानकारियां मैं आप सबके बीच लाता रहूंगा। मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल आप ऐसे ही देखते रहे। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी, नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।